मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए, हम स्पेशल एजुकेशन सीरीज़ कर रहे हैं और जब मैंने टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का वीडियो डाला था तो उसमें हमने देखा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि विशिष्ट बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल, सोशली एक्सेप्शनल। तो जो इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं। तो उसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन मानसिक रूप से मंदित बच्चे और क्रिएटिव चिल्ड्रन, ये तीन तरह के बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और मानसिक रूप से मंदित बच्चे क्या होते हैं, इनके सभी सब टॉपिक्स मैं कवर करा चुकी हूँ। दोनों टॉपिक को लेकर मैंने 15 वीडियो लगभग डाली हुई है अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अब हम करेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन का टॉपिक। तो उस टॉपिक को करने से पहले क्रिएटिविटी का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, उसके बाद क्रिएटिव चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, यानी कि सृजनशील बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके लिए किस प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए और सृजनशीलता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए, जो क्रिएटिविटी का टॉपिक है वो बीएड एमएड में, जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो पेपर होता है, बीएड में भी होता है और एमएड में भी होता है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में भी ये टॉपिक आता है, क्योंकि क्रिएटिव चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले क्रिएटिविटी को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, नेट हो, एनवीएस, केवीएस आदि सभी टीचिंग एग्जाम में क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि क्रिएटिविटी के सभी टॉपिक्स को कवर करूं। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का संप्रत्यय क्या होता है। Introduction of creativity. Creativity is the term that has become quite popular in the past few decades. Creativity is one of the most essential traits that every employer desires while hiring an employee. क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में, या रचनात्मकता। सृजनात्मकता या रचनात्मकता वह शब्द है जो पिछले कुछ दशकों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। तो क्रिएटिविटी एक मोस्ट इसेंशियल ट्रेट है जो हर एम्प्लॉयर यानी कि हर नियोक्ता ये चाहता है कि किसी भी कर्मचारी को जब वह हायर करे तो उसका हर एम्प्लॉय जो है क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट फ्रॉम फीडिंग अ चाइल्ड टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। Creativity plays an exceedingly crucial role every aspect of life, यानी कि जीवन के हर पहलू में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वह बच्चा हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम करता हो, हर एक व्यक्ति के लिए जो है क्रिएटिविटी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। किसी बच्चे को अगर बिजनेस के या किसी भी व्यवसाय के कोई भी पहलू सिखाना हो तो वहाँ क्रिएटिविटी एक क्रूशियल रोल अदा करती है, यानी कि उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल क्रिएटिविटी का होता है। Therefore, it is important to understand what is creativity and what is the psychology behind it. इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्रिएटिविटी होती क्या है और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, किस तरह का मनोविज्ञान उसके पीछे काम करता है।
First of all, let us define the term creativity to get better insights into it. तो सबसे पहले क्रिएटिविटी को अच्छे से समझने के लिए, यानी कि इसको हम देखते हैं कि किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, क्रिएटिविटी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ सकें, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। नाउ वी विल सी मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। क्रिएटिविटी इज derived from the word creo, meaning to create or to make. Creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality. क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता क्रियो शब्द से ड्राइव्ड हुआ है, यानी कि क्रियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू क्रिएट और टू मेक, जिसका अर्थ है कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता कुछ इमेजिनेटिव और न्यू आइडियाज़ को वास्तविकता रियलिटी में बदलने का काम करती है, यानी कि उनको बिल्कुल रियल बनाने की उसमें कोशिश की जाती है। जो भी इमेजिनेटिव आइडियाज़ हैं, जो भी नए नए विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, उनको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ले आना, उनको रियल बना देना, उनको वास्तविक बना देना क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इज करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन न्यू वेज, टू फाइंड हिडन पैटर्न्स, to make connections between seemingly unrelated phenomena and to generate solutions. क्रिएटिविटी दुनिया को नए तरीकों से देखने, छिपे हुए पैटर्न्स को खोजने, जो अनरिलेटेड फिनोमिनाज हैं, यानी कि जो घटनाएं असंबंधित हैं, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, उनमें भी संबंध बनाने और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करने की क्षमता है। देखिए, क्रिएटिविटी में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक थिंकिंग यानी कि सोचना, एंड देन प्रोड्यूसिंग, कुछ प्रोड्यूस कर देना, जो भी हम सोच रहे हैं उसको प्रोड्यूस कर देना। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं और आप उन पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप इमेजिनेटिव हैं बट क्रिएटिव नहीं है, यानी कि आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, आप कल्पनाशील हैं, कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, लेकिन आप उनको रियल में, वास्तविकता में नहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ प्रोड्यूस उनसे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में वो विचार चल रहे हैं, तो आप इमेजिनेटिव आप हैं, आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप क्रिएटिव हैं। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी का अर्थ है कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में जो नए नए आइडियाज़ हैं, जो भी इमेजिनेटिव आइडियाज़ उसके दिमाग में हैं, उनको रियल बना देना, उनको वास्तविक बना देना ही क्रिएटिविटी है। नाउ वी विल डू डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। देखिए, क्रिएटिविटी को शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो आइए देखते हैं क्रिएटिविटी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नाउ अकॉर्डिंग टू स्किनर, यानी कि स्किनर ने किस तरह से क्रिएटिविटी को परिभाषित किया है, क्रिएटिवली थिंकिंग मीन्स दैट द प्रेडिक्शंस फॉर द इंडिविजुअल आर न्यू, original and unusual. The creative thinker is one who explores new areas and makes new observations, new predictions, new inferences. देखिए, क्रिएटिवली थिंकिंग यानी कि सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई प्रेडिक्शन करता है तो वो बिल्कुल नया, ओरिजिनल और अनयूजुअल होना चाहिए, यानी कि उसके जो भी आइडियाज़ हैं वो उसके अपने होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, किसी दूसरे के विचार उसमें सम्मिलित नहीं होने चाहिए। क्रिएटिव थिंकर वो होता है जो नए नए एरियाज़ एक्सप्लोर करता है, कुछ न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाता है, कुछ नए नए मतलब भविष्यवाणियाँ, प्रिडिक्शंस वो करता है, न्यू इन्फेरेंसेस, नए नए अनुमान वो लगाता है। यानी कि जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो बिल्कुल हटके काम करता है, वो उसके जो भी विचार होते हैं बिल्कुल न्यू होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, किसी दूसरे के विचार उसमें सम्मिलित नहीं होते। अकॉर्डिंग टू आइजेंक ने किस तरह से क्रिएटिविटी को डिफाइन किया है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप, टू प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज एंड टू डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न थिंकिंग। देखिए, आइजेंक के अनुसार सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा न्यू रिलेशनशिप्स यानी कि नए संबंधों का ज्ञान होता है, और इसकी उत्पत्ति में जो है चिंतन का जो परंपरागत पैटर्न है यानी कि ट्रेडिशनल पैटर्न है थिंकिंग का, जो व्यक्ति एक बंधी बंधाई परिपाटी से सोचता चला रहा है, उससे डेविएट होकर कुछ नए विचारों को उत्पन्न करने की कोशिश इसमें की जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेगनर एंड कार्बोस्की, creativity employs the production of totally or partially novelty identity.
देखिए स्टेगनर और कोरोस्की ने कहा है कि जो क्रिएटिविटी है वो नया टोटली न्यू आइडियाज़ को उत्पन्न करना या पार्शियली यानी कि कुछ थोड़े बहुत किसी दूसरे के विचारों को लेकर उनमें कुछ चेंजेस ले आना। पार्शियली भी उन्होंने बोला है और टोटली भी बोला है, यानी कि टोटली व्यक्ति के नए विचार भी हो सकते हैं और वो पार्शियली यानी कि कुछ पुराने विचारों को उसमें ऐड करके कुछ नया बनाना। आइए देखते हैं ड्रेवडेल ने किस तरह से क्रिएटिविटी को परिभाषित किया है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विच ही क्रिएट्स समथिंग न्यू एंड प्रेजेंट्स नोवेल आइडियाज। देखिए ड्रेवडेल के अनुसार क्रिएटिविटी वह योग्यता है जिसके कारण व्यक्ति कुछ उसके अंदर जो भी नए आइडियाज़ या नए नए विचार उसके अंदर विद्यमान है, नए नए इमेजिनेटिव जो विचार हैं उनसे कुछ नया बनाने की क्षमता क्रिएटिविटी है। देखिए जितनी भी परिभाषाएं हमने डिस्कस की हैं उनसे एक ही बात निकल कर आती है कि सृजनात्मकता जो है नए संबंधों को देखने की योग्यता है। इसमें नए नए विचार व्यक्ति के होते हैं, उसके जो विचार होते हैं वो बिल्कुल न्यू, ओरिजिनल और अनयूजुअल आइडियाज़ उसके होते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि सृजनात्मकता जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, अलग अलग डिफरेंट लोगों में किस तरह से क्रिएटिविटी हो सकती है। टू द आर्किटेक्ट, creativity is the ability to develop new approaches, forms and new materials। देखिए किसी आर्किटेक्ट में क्रिएटिविटी वह एबिलिटी होती है जिसके कारण अगर कोई आर्किटेक्ट क्रिएटिव है तो वो न्यू अप्रोचेस डेवलप कर सकता है, कुछ न्यू मटेरियल वो प्रोड्यूस कर सकता है, नई नई फॉर्म्स उसकी बता सकता है। टू द टीचर्स, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू डिस्कवर एंड अप्लाई डायनेमिक मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। अगर कोई टीचर क्रिएटिव है, यानी कि टीचर में क्रिएटिविटी किस प्रकार से दिखाई देगी, अगर कोई टीचर क्रिएटिव है तो वो जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उनको अलग अलग नए नए टीचिंग मेथड्स डिस्कवर कर सकता है और जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं उनको डायनेमिक बना सकता है, यानी कि उनको गतिशील बना सकता है, उनको चेंज कर सकता है, उनमें कुछ इनोवेशन डाल सकता है। टू स्टूडेंट्स, creativity is the ability to use words and phrases in new situations, to solve sums speedily, to prepare new types of charts, to write essays and stories depicting new ideas and so on। देखिए किसी स्टूडेंट में क्रिएटिविटी वह एबिलिटी है, अगर कोई स्टूडेंट क्रिएटिव है तो वो नए नए वर्ड्स और फ्रेजेस खोज सकता है किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, कुछ टाइप्स ऑफ चार्ट्स, अलग अलग तरह के चार्ट्स प्रिपेयर कर सकता है, ऐसे स्टोरीज लिख सकता है, नए नए आइडियाज उसमें वो डाल सकता है। टू द साइंटिस्ट इज द एबिलिटी टू एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ एक्सटेंडिंग नॉलेज। किसी साइंटिस्ट में क्रिएटिविटी वह एबिलिटी है, यानी कि कोई साइंटिस्ट अगर क्रिएटिव है तो अलग अलग आइडियाज़ वो एक्सप्लोर कर सकता है, नए नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकता है ताकि नॉलेज को एक्सटेंड किया जा सके। देखिए जो भी हमने क्रिएटिविटी के बारे में किया, यानी कि मीनिंग क्रिएटिविटी का क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल्स, तो उनके सब के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल कर आता है। क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीबडी। देखिए क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, किसी भी व्यक्ति में वो विद्यमान हो सकती है। क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा सृजनात्मकता को डेवलप किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। क्रिएटिविटी क्रिएट न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स, यानी कि सृजनात्मकता के द्वारा नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें उत्पन्न की जा सकती हैं। दिस न्यू थिंग इज़ ओरिजिनल। जो भी नया बनाया जाता है वो उसका ओरिजिनल होता है, मौलिक होता है, उसमें कोई किसी तरह की मिलावट नहीं होती। देयर इज़ नॉट मच रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। देखिए क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों ही अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो दोनों में आपस में ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट होगा या जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी होगा, इनमें बहुत कम रिलेशनशिप है आपस में। Thus, we can say that creativity is that mental process with which man wants to change his environment। देखिए हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एक मेंटल प्रोसेस होता है, यानी कि एक मानसिक प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं, उसके नए नए विचार उसके अंदर पैदा होते हैं, तो जिसके कारण वो समाज में कुछ नया करने की कोशिश करता है जिससे कि उसका जो आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको वो चेंज कर सके। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।